Okay, Neha, let's proceed ahead with your HR for engineering services interview. So, very brief introduction from your side, Neha. गुड इवनिंग सर, मेरा नाम नेहा सैनी है। मैं सीकर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। सर मैंने बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट वुमेन इंजीनियरिंग कॉलेज से की है। सर मेरे फादर मैकेनिक है और मदर हाउसवाइफ है। इसके अलावा सर आफ्टर बीटेक मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है और 2nd इंटरव्यू है यूपीएससी में। और सर फ्री टाइम में मुझे जॉगिंग करना, बच्चों को पढ़ाना और समटाइम्स स्पिरिचुअल वीडियोस, बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। That's all. Okay, Neha, may I ask you, when did you graduate? Sir, when did you graduate? आपकी ग्रेजुएशन कब हुई? गवर्नमेंट वुमेन इंजीनियरिंग कॉलेज 2017 ना? तो अभी तो काफी टाइम हो गया। नेहा, आपने जॉब अब नहीं किया कोई? नो सर, मैं इसी के लिए प्रिपेयर कर रही थी क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंची तो फिर मेरे इसके लिए एफर्ट्स और बढ़ गए। इसके लिए फिर मैंने ये अटेम्प्ट ट्राई करना स्टार्ट किया। तो आपका स्पेशल इंक्लिनेशन फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज ऐसा क्यों है? सर मेन जैसे कि कॉलेज के बाद जैसे इसके एग्जाम के लिए मुझे पता चला तो फिर मैंने इसका पूरा हिस्ट्री देखा कि मतलब क्या रिक्वायरमेंट है, क्या है। और फिर सर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने के नाते और ये टेक्निकल मैनेजरियल जॉब होने की वजह से ये मुझे काफी अट्रैक्टिव लगा उस टाइम पर, और इसीलिए मैं इसके लिए डेडिकेटेड हूँ। सर इसके अलावा सर इसमें अर्ली एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी प्रोवाइड की जाती है किसी भी स्टूडेंट को, तो एक अलग डेवलपमेंट होता है पर्सनैलिटी में। और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ये इसका काफी सोशल रिकॉग्नाइजेशन है। तो अगर मैं इस जॉब में आती हूँ तो मैं काफी लड़कियों की इंस्पिरेशन भी बन सकती हूँ, जैसा कि मैंने मेरे आसपास देखा है। क्योंकि एज ए हैंडीकैप आई एम ऑल्सो इंस्पिरेशन फॉर द वुमेन्स ऑल्सो। तो नेहा, आप ये जो इंजीनियरिंग सर्विसेज है इसमें कुछ रिक्वायरमेंट होता है ऑफिसर्स से, उसमें पर्टिकुलर टाइप का एक पर्सनैलिटी रिक्वायरमेंट्स होता है। जैसे आपने बताया कि आपको अर्ली एज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल जाती हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए भी आप में पर्सनैलिटी ट्रेट्स चाहिए। तो क्या आपको लगता है आप में वो ट्रेट्स हैं और आप सूटेबल हैं इस जॉब के लिए? जी सर, मुझे ऐसा लगता है मैं इसके लिए सूटेबल हूँ। लाइक इंजीनियरिंग सर्विसेज में मेनली मैनेजरियल स्किल्स चेक की जाती है, लीडरशिप स्किल्स चेक की जाती है, डेडिकेशन चेक किया जाता है अपने जॉब के प्रति। तो ये सारी चीजें मैं खुद में पाया करती हूँ क्योंकि मैं पर्टिकुलर इसी एग्जाम के लिए डेडिकेटेड हूँ और काफी हद तक मैं पहुंच चुकी हूँ। तो ये लास्ट एफर्ट्स में नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए इसके लिए मैं अभी तक प्रिपेयर कर रही हूँ। अच्छा, अगर आपका नहीं होता इंजीनियरिंग सर्विसेज तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? सर मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें हो जाएगा, और इफ अनफॉर्चुनेटली अगर मेरा किसी वजह से नहीं होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं ऑब्वियसली काफी गैप आ गया जॉब का, अभी नहीं किया, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं प्राइवेट सेक्टर के लिए इसमें प्रोसीड करूंगी किसी भी प्राइवेट जॉब के लिए, और साथ में स्टडी कंटिन्यू करूंगी प्रिपरेशन इसके लिए। नेहा, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? सर मैं सीकर राजस्थान से हूँ। ठीक, करा दे। वहाँ कोविड का क्या सिचुएशन है अभी? प्रेजेंटली कोविड कैसा है वहाँ पे सिचुएशन? राजस्थान में अभी ओमिक्रॉन के केसेस काफी बढ़ रहे हैं, और सीकर में भी सर काफी कोई केसेस आ रखे हैं इसके। तो आपको अभी इस पूरे जो कोविड का टाइम पिछला 2 साल का था, उसमें क्या सीखने को मिला है आपको नेहा? सर जो मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये सीखने को मिली कि लाइक कोविड आने के बाद काफी लोगों को ऐसे नेगेटिविटी हो गई कि हमारे सब कुछ चौपट हो गया या हम क्या करेंगे आगे। लेकिन इसमें अगर किसी ने पॉजिटिविटी देखी तो वो आगे काफी ग्रो करा है। लाइक तो फिर मैंने ये चीज सीखी इसके अंदर कि अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट रख के अगर अपन कुछ काम करते हैं तो वो डेफिनेटली सक्सेस रहता है, उसमें सिचुएशन का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। मेंटेलिटी तुम्हारी कैसी रहती है उस पर डिपेंड करता है। अच्छा नेहा, आप सीकर से बिलोंग करते हैं, सीकर के बारे में बताइए कुछ हमें। सर सीकर को वीर भान का बास भी बोला जाता है। मेनली वीर भान जी एक शासक थे जिन्होंने इसको बसाया था, और अभी एक प्रेजेंट इसको शेखावटी क्षेत्र भी बोला जाता है क्योंकि ये इसके बाद में सर राजपूतों ने काफी यहाँ पे रूल किया था, जिसकी वजह से ये शेखावटी रीजन के नाम से फेमस है। यहाँ पे शेखावटी
लैंग्वेज बोली जाती है। और इसके अलावा सर ये एजुकेशन हब भी है, और काफी हिस्टोरिकल लाइक हवेलीज वगैरह के लिए काफी फेमस है। खाटू श्याम जी मंदिर के लिए काफी फेमस है। खाटू श्याम जी को कृष्ण जी का ही अवतार माना जाता है, और ये एक तीर्थ स्थल टाइप का है जिसमें काफी श्रद्धालु आते हैं। इसके अलावा सर क्लाइमेट की बात की जाए तो ये ड्राई क्लाइमेट रहता है, यहाँ पे कम ही बारिश होती है। अच्छा नेहा, अगर आपको स्टेट में असिस्टेंट इंजीनियर का जॉब दिया जाए या फिर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपकी पोस्टिंग कहीं साउथ में की जाए, तो आप क्या प्रेफर करेंगे और क्यों? इज द क्वेश्चन क्लियर नेहा? सर मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही। नेहा, अगर आपको आपकी स्टेट में असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब मिले एंड दूसरा आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज मिले लेकिन आपकी पोस्टिंग साउथ में हो जाए, तो आप क्या प्रेफर करेंगे और क्यों? सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा एम इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए है, और इसके लिए मैं काफी डेडिकेटेड हूँ। तो मुझे खुद का कोर प्लेस ना भी मिले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे घूमने का और काफी चीजों को जानने का मौका मिलेगा अगर मैं किसी अलग जगह पे पोस्टेड रहती हूँ। तो मैं सर इंजीनियरिंग सर्विसेज को प्रेफर करूंगी। अच्छा, अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में कोई एक ट्रेड चेंज करना चाहें तो कौन सा ट्रेड चेंज करना चाहेंगे आप? सर ट्रेड चेंज तो क्या कुछ ऐड जरूर कर सकते हो सर, जो ट्रेड्स ऑलरेडी है वो तो चेंज नहीं होंगी। मतलब आपका कहने का मतलब कि आप में कोई वीकनेस नहीं है? नो नहीं सर, ऐसा नहीं है। लाइक कभी कभी सर मैं इमोशनल हो जाती हूँ किसी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर किसी मोमेंट में। तो अगर ये चीज अगर मेरे करियर पर अफेक्ट करती तो ऑब्वियसली मैं इस चीज को चेंज करूंगी। ओके नेहा, अगर आपको अल्टरनेट करियर ऑप्शन चूज करना हो तो क्या करियर ऑप्शन चूज करेंगे आप? सर लाइक अल्टरनेट करियर ऑप्शन का ये थॉट तभी आता है माइंड में कि अगर इसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो इसके लिए सिर्फ मैं प्राइवेट जॉब का प्रेफर करूंगी। और लाइक काफी पीएसयूज का सर मैं ट्राई करूंगी अगर जिसमें मुझे सीट अवेलेबल मिलेगी, और अगर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में तो मैं प्राइवेट में स्विच कर जाऊंगी। तो आप स्टेट बट गवर्नमेंट सर्विसेज में इंटरेस्टेड नहीं है? सर डिपेंड करता है कि मेरी वैकेंसीज मोस्टली कम ही आती है गवर्नमेंट एग्जाम्स के रिगार्डिंग, लाइक जिस कैटेगरी में मैं फॉल करती हूँ। तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग जहाँ पे वैकेंसीज मुझे सुटेबल मिलेगी तो मैं तभी एफर्ट डालूंगी। अदरवाइज सर मैंने 4 साल यहाँ पे इन्वेस्ट करे तो मैं आगे अब पढ़ाई में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। मुझे अब एक्सपीरियंस की जरूरत है। ओके ओके नेहा, लेट मी गिव यू द फीडबैक। ठीक है, मतलब आपका कॉन्फिडेंस इज गुड, जो आपने आंसर कर रहे हैं वो भी सही है। जो मैंने डॉक्यूमेंट आपको भेजा था करंट इश्यूज का, थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना। जो करंट इश्यूज हैं उनको गो थ्रू करते रहो, क्या चल रहा है आजकल, एंड गवर्नमेंट के बजट के बारे में, गवर्नमेंट बजट में कैसे प्लानिंग कर रहा है, उससे रिलेटेड थोड़ा सा देख लेना, अपने सीकर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वगैरह। और बाकी वो आपसे ऐसे ही आपसे इंफॉर्मेशन पूछेगा जो आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड होंगी, आपकी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड होंगी, वही आपसे पूछेगा। और 17 से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपका वो आंसर सही था कि सर मेरे को जब एक बार इंटरव्यू आ गया तो उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं, मैं इसको क्रैक कर सकती हूँ और मैं डेविएट नहीं होना चाहती थी अपनी तैयारी से, तो फिर मैं अपनी तैयारी में लगी रही। वो आपका सही है, पॉइंट्स आपका सही है। और बाकी लार्जली जो मैंने आपसे आज क्वेश्चन पूछे थे वो लास्ट ईयर इंजीनियरिंग सेशन में पूछे गए थे बच्चों से, कि कौन सा ट्रेड चेंज करना चाहते हैं, क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या आप अधिकारी बनने के आप में है पर्सनैलिटी ट्रेड, एक असिस्टेंट इंजीनियर की पर्सनैलिटी में और एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पर्सनैलिटी में क्या डिफरेंस होना चाहिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए आप में क्या होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, राइट? सर जैसे मुझे ये पूछना था कि जो आईडीएससी सर्विसेज है जिसमें मैं एप्लीकेबल हूँ, तो सर उसका बेसिक मेन रोल क्या है? कि लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है वो, और मुझे जहां तक आइडिया है वो मुझे ये पता है कि ये डिफेंस जो सर्विसेज है उनको लाइक सिविल की रिक्वायरमेंट रहती है, सिविल वर्क्स की, इलेक्ट्रिकल वर्क्स की रिक्वायरमेंट रहती है, और लाइक मैकेनिकल की, तो उनके लिए ऑफिसर्स को रिक्रूट करते हैं। इसके अलावा सर इनका कोई रोल है? लार्जली जो डिफेंस सर्विसेज में आपकी जो जॉब्स होती है ना इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू, वो मेंटेनेंस ओरिएंटेड जॉब्स ही होती हैं नेहा, जिसमें उनको मेंटेनेंस सर्विसेज, मेंटेनेंस एक्टिविटी ही करना होता है। और उनको जो रिक्वायर्ड होता है बेसिक
एक्टिविटीज जो इंजीनियरिंग डोमेन से, बेसिक इंजीनियरिंग से, उनकी सपोर्ट सिस्टम देना होता है मेंटेनेंस डोमेन में। तो यही उनका होता है, कोई और बहुत ज्यादा डेप्थ में वो टेक्निकल जॉब नहीं होता, टेक्नो मैनेजरियल जॉब होता है। और इनसे प्रोक्योरमेंट से लेके मेंटेनेंस तक की जो एक्टिविटीज हैं जेनरिक इंजीनियरिंग की, उसी में ये डील करते हैं। बाकी आप एक बार थोड़ा सा इनका वेबसाइट देखेंगे तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। अगर वेबसाइट हाँ जी, वेबसाइट में ऐसा था कि यूपीएससी का जो वेबसाइट था, मतलब उसमें जो दे रखा था, मुझे प्रॉपर्ली क्लियरिटी नहीं मिल रही थी, इसलिए फिर मैंने आपसे पूछा। कोई बात नहीं, आप एक बार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट पे विजिट करें। ओके। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट के थ्रू एंटर करने की ट्राई करें इस डोमेन में, तो आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और अगर आपसे कभी वो पूछ ही ले, वो नॉर्मली ये पूछता नहीं कि इन सर्विसेज में आप क्या करोगे, आप ये बोल सकते हैं कि सर ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को इसका आइडिया नहीं है। क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं, तो आपके पास दो आंसर हैं। एक कि सर ये सर्विसेज एक्चुअल में ही अच्छी हैं, और डिफेंस से रिलेटेड सारी जो सर्विसेज हैं वो इंजीनियरिंग सर्विसेज की बेस्ट सर्विसेज में होती हैं, क्योंकि अपना डिफेंस का एक डिसिप्लिन है, डिफेंस के साथ एक प्रेस्टीज जुड़ा हुआ है, तो वो एक रीजन है। नंबर टू कि अगर मेरे पास और ऑप्शंस होती तो शायद मैं कुछ और ऑप्शंस भी भरती, लेकिन क्योंकि ये दिस द ओनली ऑप्शन आई हैव, सो दैट इज अनदर रीजन व्हाई आई फील्ड इट। तो मेरे को लगता है वो ज्यादा डेप्थ में आपसे जाएगा इस डायरेक्शन में, इसमें क्या होता है। सर ये आएगा, कुछ आइडिया है? सॉरी, ये जो ईएससी की इंटरव्यू डेट कब तक आएगी, कुछ आइडिया है क्या? इसका कुछ पता नहीं चल रहा है अभी ना, इसकी डेट्स कब आ रही है, लेकिन यू बी प्रिपेयर्ड विद इन 1 मंथ दे विल कंडक्ट इट। ये अभी एक्चुअली कोविड केसेस के ज्यादा होने की वजह से दे हैव नॉट योर डिक्लेयर्ड। इंटरव्यू है ना, वो सर मैं कब तक दूँ फिर? मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है मैं प्रिपरेशन में बहुत जैसे कि फ्लो नहीं बन पा रहा है, ऐसे लग रहा है कि डिस्कनेक्ट हो चुकी हूँ, लाइक। तो फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। नहीं, आप देखो तैयारी तो अपनी करते रहो रिटर्न की, गेट एंड ऑल दीज एग्जाम्स यू आर राइटिंग और नॉट, यस सर, आई एम। तो उसकी तैयारी करते रहो ना। जैसे ही इंटरव्यू आएगा तो उसमें थोड़ा आप पेस अप कर लेना। अभी गेट पे पूरी तरह से कंसंट्रेट करो, अल्टरनेट ऑप्शन यू शुड हैव। ओके सर। पूरी तरह से गेट पे भिड़े रहो, और कोई बड़ी बात नहीं कि जैसे कोविड केसेस बढ़ रहे हैं तो पोस्टपोन करने की सोचेंगे, थोड़ा टाइम बाद लेते हैं अभी इंटरव्यू, राइट। तो अभी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करके जस्ट कीप प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम्स। ओके, थैंक नहीं यू।